कैसरगंज में भी ईवीएम खराब हो गया है। बूथ नंबर 163 पर ईवीएम खराब हो गया है। बूथ पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है, लेकिन मतदान बाधित हो गया है क्योंकि बूथ संख्या 163 पर ईवीएम खराब। कैसरगंज में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, फतेहपुर जैसी, जहां पर मतदान बाधित हुआ है। न्यूज़ 18 आपको हर एक सीट की जानकारी दे रहा है, लेकिन कैसरगंज में भी ईवीएम खराब। वहीं रायबरेली के सताव में भी ईवीएम खराब हो गया है। सताव के बूथ 150 पर ईवीएम खराब हो गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट दूसरी मशीन लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कहां पर कैसी तैयारी है? हालांकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है, लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कहां पर बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से मतदान बाधित हो रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायबरेली में भी इसी तरह की तस्वीर, सताव में भी बूथ में ईवीएम खराब हुआ है, जिसकी वजह से मतदान बाधित हुआ है। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं कि करके उनके पास चलेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी, उनका भी रुख करेंगे। अमित गंजू का रुख कर लेते हैं, वहां पर उनके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अमित, 5वें चरण के रण के लिए मतदान लगातार जारी है, लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जरा वहां के मुद्दे बताएं, वहां की तस्वीरें दिखाएं, लोगों से बातचीत करें कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। अमित, देखिए नन्ही जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हर व्यक्ति भागीदार बनना चाहता है, और खासकर वो जो वोटर है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तापमान इतनी गर्मी नहीं है। यही वजह है कि पहले मैं कैमरामैन को पूरा पीछे का दृश्य दिखाया। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, यहाँ जागरूक वोटर जालौन के अपने अपने वोट कास्ट करने आ रहे हैं और अपने वोट का। आपने वोट डाला? पहले आप सियाही दिखा दीजिए, दोनों लोग सब सियाही दिखाइए, ऐसे दिखाइए सामने। हाँ देखिए सर, आप भी दिखाइए से। आपने वोट डाला? अच्छा भाई बताइए, सबने डाला कि आप अकेली आई हैं? अभी दोनों लोग आए। सर पूरा परिवार आया कि आप ही दोनों? पूरा आएगा, बारी पूरा आएगा। सर क्या मुख्य मुद्दे हैं जालौन के, यहाँ की क्या समस्या है? सर मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी, रोज बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, विकास थोड़ा बहुत हुआ था? विकास तो हुआ है, ना के बराबर हुआ है। अच्छा, हाँ, गलियों में नहीं हुआ है। नेता लोग अपने दरवाजे करा लेते हैं, अच्छे लिंक रोड बनवा लेते हैं। अच्छा, हाँ गलियों। लेकिन आज तो मौसम अच्छा है, आप लोग सब क्या कहेंगे? लोगों से अपील क्या करेंगे? घरों से निकले वोट डालें? तो अपील तो क्या कर रहे हैं, तो पूरा सरकार। सर आपने वोट डाला? डालने जा रहे हैं। सर आप भी देख सकते हैं कि देखिए जागरूकता देखिए कि लोग अपने घरों से पैदल चल के पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं, एक एक करके। साध्वी निरंजन ज्योति कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं उनको। साध्वी निरंजन ज्योति कुछ कह रही हैं। ठीक है, अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए थे। अलाउद्दीन के पास चलते हैं, उसके बाद तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमानों के पास भी चलेंगे। अलाउद्दीन, आप लखनऊ में हैं और लखनऊ सीट की बात की जाए तो बीजेपी के पास पिछले कुछ सालों से रही है, लेकिन इस पर हमने देखा है कभी एसपी कभी बीजेपी, इस तरह से चीजें चलती रही हैं। इस बार राजनाथ सिंह हैं और पूरी तरह से वो श्योर हैं कि वही इस सीट पर जीत कर आएंगे। दावे सबके हैं, लेकिन वहां क्या चीजें दिखाई दे रही हैं और पीछे की मतदान की तस्वीर भी दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल परंपरागत तौर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी की कही जाती है। वोटिंग कास्टिंग का जो प्रोसेस है वो सुबह 7 बजे से ही चल रहा है। रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजनाथ सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं और इससे पिछला भी चुनाव उन्होंने यहाँ से जीता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंपरागत सीट यहाँ से कही जाती रही है और अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट का प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं। तो ऐसे में जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडरान है वो इस सीट को चुनते रहे हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें लखनऊ पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और मध्य है और कैंट की एक सीट है। तो ऐसे में मान के चला जा रहा है कि लखनऊ राजधानी है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं से आईना है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। हालांकि जो मतदान स्थल है वहां पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है सुबह 7 बजे, क्योंकि हालांकि अभी अमित गंजू जैसा बता रहे थे टेम्परेचर वहां पर सामान्य कानपुर में, लेकिन यहाँ सुबह से बहुत ज्यादा उमस और गर्मी का माहौल है। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट सुबह वो लोग। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ललितपुर का भी रुख कर लेते हैं। अभय शिमाली हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। अब इस जरा वहां की तस्वीर भी दिखाएं। हम देख रहे हैं कि लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं, लोगों की वोट कास्ट करने के लिए लोग काफी पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत करें, वहां के मुद्दे बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं, खासकर अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। ये
ललितपुर का मुख्य जो शहर का इंटर कॉलेज का ये ठीक कोतवाली के सामने का जो है पोलिंग बूथ है। यहाँ आप देख सकते हैं मतदाताओं की लंबी लाइन यहाँ मौजूद है। हम कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश भी यहाँ करेंगे। हमारे साथ में कुछ युवा मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, आप क्या मुद्दे हैं इस बात, क्या सोचकर मतदान करने वाले हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जी, यहाँ अगर युवाओं की बात करें तो वो महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जी, आपका क्या कहना है? आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? देश हित विकास के मुद्दे हैं जो उस पर वोट करेंगे। देश हित विकास। जी, आप कुछ कहेंगे? आपका क्या कहना है? जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ जो युवक हैं वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राष्ट्रवाद और देश की और जो है विकास की बात को लेकर इस बार जो है वोट करने के लिए अपने मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंचे हैं। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आनंद जी, चूंकि बात देखिए, आप हर चरण में हमारे साथ जुड़े हैं। ये 5वें चरण का जो रण है ना, वो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। हालांकि पिछला प्रदर्शन बहुत जबरदस्त बीजेपी का रहा है। इस बार क्या चीजें देख रहे हैं आप? ये तमाम सीटें, जो एक सीट निकल गई थी रायबरेली की, वो भी आपके कैप्चर में होगी, मतलब वो भी आपके कब्जे में होगी। वहां पर भी बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर 13 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा? ने निश्चित रूप से पिछली बार जो प्रदर्शन जोरदार था, इस बार जबरदस्त रहे। और मैं तो कहूंगा कि जोरदार और जबरदस्त से भी ऊपर कोई चीज है तो उसमें रहेगा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इस बार 400 पार प्रचंड बहुमत के साथ होगा और ये देश की जनता ने मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है 25 में ही बीजेपी गई। कोई मतलब नहीं है। ये सब किस प्रकार के लोग हैं, ये जिस ढंग से स्वाति मालीवाल के साथ घटना घटी है, पूरा देश साथ शर्मिंदा है। ये सब रंगे सियार हैं, भेष बना करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इन्हें देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली में इस बार पता चल जाएगा, केजरीवाल 0 सीट पाने वाले हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में कश्मीर पंडितों के जाने से जंग उड़ गया है। आप इंतजार करें। भारतीय जनता पार्टी 400 पार, एनडीए 400 पार के नारे को व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित जनता के आशीर्वाद से अंजाम तक पहुंचाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ में जरूरी है। और डिप्टी सीएम को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी बड़े उत्साह में वो दिखाई दे रहे हैं। अपनी बात को कंटिन्यू करिए आनंद जी। कह रहा था, देखिए विपक्ष की स्थिति आप जो पहले चरण के पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पहले चरण में ही वो पस्त हो गए, दूसरे तीसरे चरण में आते आते ध्वस्त हो गए, चौथे चरण में चित्कारने लगे और 5वें चरण के बाद पंचर हो जाएंगे और 7वें चरण के आते आते समाप्त हो जाएंगे। ये इनकी स्थिति है। अब मैं आपको बता दूं कि रायबरेली हो या अमेठी हो, अमेठी से एक बार राहुल गांधी का बोरिया बिस्तर बांध के उनको वायनाड के लिए विदा कर दिया गया। इस बार वायनाड से उनकी स्थिति खराब है, इसीलिए वायनाड से भाग के रायबरेली आए हैं। रायबरेली सोनिया गांधी इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि उनको पता है कि गांधी परिवार ने रायबरेली में कुछ नहीं किया, अमेठी में कुछ नहीं किया। अमेठी की स्थिति आपको बता दें कि लंबे समय तक गांधी परिवार को जिताने वाले अमेठी को कलेक्ट्रेट तक नहीं मिला। ठीक है, अपने अपने दावे वादे हैं, चाहे आप हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है इस 5वें चरण को समझना भी। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आप इस चरण को कैसे देखते हैं? बड़े बड़े दिग्गज राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये चरण कितना अहम हो जाता है, क्योंकि दावे वादे आप सुन ही रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से? निश्चित तौर पर 5वां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 2 ही चरण बचे हैं और खास करके उत्तर प्रदेश के लिए 5वां चरण निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में एक तरफ लखनऊ है जो अटल बिहारी वाजपेयी यानी बीजेपी की परंपरागत लालजी टंडन रहे, ऐसे में राजनाथ सिंह यहां से अब तीसरी बार है। तो एक तरफ बीजेपी के लिए सुरक्षित गढ़ माना जाता है, दूसरी तरफ अमेठी कांग्रेस का गढ़ के रूप में देखा जाता था। लेकिन राहुल गांधी की पराजय के बाद और राहुल गांधी के लगातार अमेठी से दूरी बनी रही, यानी विपक्ष में होकर भी उन्होंने उस जगह को नहीं सजो पाया जो उनकी परंपरागत सीट थी। रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली पर बड़ी उम्मीद और पहले की स्थिति में आप सपा बसपा का शासन देखे होंगे, लोग आत्महत्याएं करते थे, पानी का अभाव था,
सड़कें नहीं थी, आवागमन के रास्ते नहीं थे, बड़े पैमाने पर पलायन था यहाँ से। लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद 14 के बाद आज पलायन नहीं होता है और भूख से भी कोई नहीं सोता है और भूख से कोई मरता भी नहीं। 17 में आदरणीय योगी जी आए तो सड़कों का जाल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे सीधे चित्रकूट से दिल्ली का रास्ता और कई सड़कें, चाहे झांसी से खजुराहो आप जाइए, चाहे हम बांदा से महोबा होते हुए लखनऊ आइए, उरई आइए, ये चारों तरफ की सड़कें एक तरह के सड़कों का जाल फैला है। आप उरई से औरैया होते हुए, जालौन होते हुए औरैया जाइए तो सड़कों का एक जाल भी फैला है और एक वातावरण है। सबसे बड़ी बात है कि बिजली भी नहीं आती थी, लाइट भी नहीं आती थी, तो आज 18 घंटे 23 घंटे 24 घंटे लोगों को बिजली भी मिल रही है। अब भूख से कोई नहीं मुड़ता है। 80 करोड़ लोगों को, उसमें बुंदेलखंड में सभी को अन्न मिलता है। 2020 से चालू हुआ, अभी तक मिल रहा है, 5 साल तक और मिलता रहेगा। कोई भूख से न सोए, वो भूख से मरे न। ये सबको देखते हुए कानून का राज है आदरणीय योगी शासन में। पहले लोग 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे, खेत पर नहीं जा पाते थे, ट्रैक्टर चोरी हो जाते थे, बाहर से भैंस उठा ले जाएंगे, गाय उठा ले जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन आज सुरक्षित महसूस करते हैं। उरई से भी बेटी बेटा अपने माँ के साथ रात में 12 बजे घूम सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं, शादी विवाह समारोह में जाते रहते हैं। इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद आज मोदी जी के साथ। सर, आपने भी वोट कास्ट किया, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए उस बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड से भी आपका बहुत जुड़ाव है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो अभी तक जिन्होंने वोट नहीं कास्ट किया, क्योंकि परसेंटेज बड़ा कम जा रहा है? सर देखिए, वोट भी बढ़ेगा, गर्मी का वातावरण है, लेकिन वोट भी बढ़ेगा और आदरणीय मोदी जी, योगी जी के प्रति लगाव है और जनता जनार्दन को भी लगता है कि आदरणीय मोदी की गारंटी है और जिनका पक्का मकान, मान लो 4 करोड़ लोगों का पक्का मकान बन चुका है। यदि कोरोना वैश्विक महामारी न रहता तो सभी का पक्का मकान अभी तक बन गए होते। तो आप सुन रहे थे बीजेपी नेता को, उन्होंने कहा कि किस तरह से विकास एक बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठाती रही है और अपने कामकाज को भी गिनाती रही है। अशोक यादव जी हमारे साथ, प्रवक्ता एसपीपी जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी, अगर बात की जाए मुद्दों की, तो खास तौर पर बीजेपी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले राज था वो बिल्कुल नहीं है, कानून व्यवस्था सुधरी है, विकास हुआ है, बहुत बहुत काम वो गिना रही है। लेकिन आपके पास क्या है ऐसा जो लगता है कि इन 14 सीट और बाकी सीटों पर आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और आप अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से जनता आपको वोट करेगी? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कानून का राज आ गया, तो वहीं दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट के हवाला से मैं कहना चाहूंगा कि 49% मंत्री इनकी योगी सरकार के जो कि गुंडे और अपराधी हैं, 49%। और सबसे बड़ी बात कि जो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, जहां पे जिसकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था संभालने की, वहां गृह मंत्रालय में 2 जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके ऊपर हत्या तक का मुकदमा चल रहा है। तो ये मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, इनके मंत्रिमंडल में गुंडे और अपराधियों का बोलबाला है और ये सरकार कहती है कि हम जो है कानून व्यवस्था बना रहे हैं। अभी हमारे स्वतंत्र सिंह जी मंत्री जी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। बीएचयू की जो बहन थी वही इनके झांसे में आके निकल गई।